गुड मॉर्निंग गाइस, मैं श्रवण आज फिर आपका स्वागत करता हूं श्रवण भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले तो मैं उन डीएलएड धारकों को खुशखबरी देना चाहूंगा। आज 21 मई है कि जिन्होंने एनआईओएस डीएलएड से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में किया था, यानी डीएलएड किया था, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया था, उनकी ट्रेनिंग कराई गई थी 2 साल के लिए, यानी 2017 से 2019 तक। तो उसकी वैलिडिटी नहीं थी, मान्यता नहीं थी कि वे गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई करें। और बहुत सारे कैंडिडेटों ने, बहुत सारे क्या, अधिकतर मोस्टली सभी ने टेट की परीक्षा भी दी थी, बट बहुत सी जगह उन्हें प्रॉब्लम भी आई थी। हालांकि सभी ने टेट किया था, लेकिन बहुत सी जगह एग्जाम सेंटर पर उन्हें प्रॉब्लम आई थी। बोला गया था कि आप इसके लिए वैलिड नहीं हो। तो फिर जब टेट का एग्जाम आया तो उसके नीचे, यूपी टेट का जब एग्जाम का रिजल्ट आया था, तो उसके नीचे क्लियर करके नोट में लिखा हुआ था, यू आर एनआईओएस कैंडिडेट्स, यू आर नॉट वैलिड। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से बताया था कि आप आगामी परीक्षा के लिए आप वैलिड नहीं हो। अगर आपने टेट क्वालिफाई कर लिया है तो आप टीचर की जो भर्ती होगी उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इस बात को लेकर पूरे भारत में 13 लाख कैंडिडेटों का मन उदास हो गया, हताश हो गए। भाई हताश होने की तो बात है, 2 साल मेहनत की उन्होंने, उसके बाद उन्हें रिजल्ट में ये मिला कि आप उसके लिए जिस काम के लिए उन्होंने डीएलएड की थी वो उसी के लिए वैलिड नहीं है। तो भाई उदास तो होना स्वाभाविक है। तो फिर बिहार में इसके लिए धरना प्रदर्शन होने लगा। तो कुल मिलाकर रिजल्ट ये निकल के आया, जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं माननीय रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने नोटिस जारी कर दिया एनसीटी को कि जितने भी एनआईओएस डीएलएड धारक हैं वे सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पात्र होंगे अगर उन्होंने टेट क्वालिफाई कर रखा है। ठीक है, ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। आज के न्यूज़पेपर में दे रखी है अमर उजाला में। आज 21 मई है 2020, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी कैंडिडेट एनआईओएस डीएलएड धारक हो वो किसी भी समय का इंतजार ना करें और अपनी मेहनत करने लग जाए, स्टार्ट करें। जो टेट क्वालिफाई है वो अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी करें, और जो टेट क्वालिफाई नहीं है वो अपना टेट की तैयारी करें। तो मैं आज आपको टाइम एंड वर्क के बारे में बताऊंगा। मैथ में एक चैप्टर है, ये हर एग्जाम में इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है हर एग्जाम में, चाहे वो आपका यूपी टेट हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे एससीएल हो, चाहे आपका पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो, या यूपीएसआई हो, कोई भी एसआई हो, सीपीओएसआई हो, कोई भी एनी एग्जाम, उसमें ये टाइम एंड वर्क में से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो मैं आज आपको टाइम एंड वर्क बहुत ही 0 लेवल से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल 0 लेवल से। जिस बच्चे ने कभी पढ़ा ना होगा उसकी भी समझ में बड़े आराम से आएगा। ठीक है, सो लेट्स सी, चलो देखते हैं। तो देखो इस तरह इसमें अलग अलग स्टेप होती हैं, कई सारी स्टेप के क्वेश्चन होते हैं। तो स्टेप बाय में बताऊंगा इस चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हर क्वेश्चन को बताऊंगा, हर टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, 6 दिन में समाप्त करता है, तथा बी उसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है, 9 दिन में समाप्त करता है। तो ज्ञात करो कि ए और बी
दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखो ये सबसे पहला स्टेप टाइम एंड वर्क के अंदर सबसे पहला स्टेप यही होता है कि ए किसी कार्य को इतने दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को सेम वर्क को उसी इतने दिन में करता है। तो अगर वो दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। ठीक है, तो देखो मैंने सिर्फ हिंदी में लिखा है क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश बोथ में नहीं लिखा है, सिर्फ हिंदी में लिखा है। बिकॉज हिंदी आपकी कॉमन लैंग्वेज है, इसे आप इंग्लिश वाला भी समझ सकता है और हिंदी वाला भी आसानी से। ठीक है, तो देखो इस पे लिखा है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है तथा बी उसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में? 9 दिन में। तो ज्ञात करो कि ए और बी दोनों मिलकर यहाँ पे दोनों की बात कही जा रही है, ए और बी दोनों की पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखो ले लो, ए कर रहा है कितने दिन में? 6 डेज एंड बी इन 9 डेज। अब इसका लेंगे हम एलसीएम। टेक एलसीएम ऑफ बोथ ए एंड बी यानी 6 एंड 9, वी गेट एलसीएम 80। ठीक है, यानी 6 और 9 का हम क्या ले लेंगे? लासा यानी एलसीएम। तो एलसीएम बेटा है इसका 18, यानी एलसीएम क्या होती है? वह संख्या होती है कि उसमें दोनों संख्याओं का भाग चला जाएगा। कोई दो संख्याओं का हम एलसीएम ले रहे हैं, लासा ले रहे हैं, तो ऐसी संख्या छोटी से छोटी जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाए, जिन संख्याओं का आप एलसीएम ले रहे हो। यानी यहाँ पे 6 और 9 का हमने एलसीएम लिया, क्या आया? 18, यानी 18 में 6 का भी डिवाइड हो जाएगा और 9 का भी हो जाएगा। तो 6 का डिवाइड करेंगे हम 18 में, कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स, और 9 का करेंगे तो 2 टाइम्स। क्लियर है? आ रही बात समझ में? एक बार फिर देख लो, इस तरीके से देखो कि ए 18 रुपए 6 दिन में कमाता है, यानी ए क्या कर रहा है? 18 रुपए 6 दिन में कमाता है, तो एक दिन में कितने रुपए कमाएगा? 3 रुपए। और बी 9 दिन में 18 रुपए कमाता है, तो एक दिन में कितने रुपए कमाएगा? 2 रुपए। क्लियर है? अगर उन दोनों से बोला जाए कि आप दोनों मिलकर 18 रुपए कमाओ, तो दोनों मिलकर कितने दिन में 18 रुपए कमा लेंगे? तो देखो यानी रुपए का मतलब है, मैं एक आधार बता रहा हूँ, एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ रुपए लेकर, जिससे कि आप लोगों की समझ में क्लियर से आ जाए। ठीक है, अब देखो अब वो कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में करेंगे। हमारा काम जो है टोटल वर्क कितना होगा? 18 मिनट। 18। अब 1 डे में वो कितना यूनिट वर्क कंप्लीट करते हैं दोनों मिलकर? भाई ए करता है 3 यूनिट, बी करता है 2 यूनिट, तो दोनों का ऐड हो जाएगा 3 + 2, 18/5। कितना होगा ये? 18/5। अब 5 का डिवाइड करेंगे 18 में, तो 5 3 जा 15। अब बचा कितना? 3 बचा, तो 3 को ऊपर लिख लेंगे, 3/3/5। 3 सही 3/5 दिन में ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कर लेंगे। आया समझ में? अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपकी समझ में बेहतर तरीके से आए। देखिए ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है और बी उसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे, यानी ए इन 6 डेज, बी इन 9 डेज। 6 और 9 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम बाबू कितना आएगा इसका? 18। क्लियर है? कोई डाउट? या तो क्लियर होगा। अब 6 का डिवाइड 18 में करेंगे बाबू, तो कितना आएगा? 3। और 9 का डिवाइड 18 में करेंगे तो कितना आएगा? 2। यानी ये इनकी एक दिन की यूनिट निकल कर आई, यानी ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 5 यूनिट। भाई 3 यूनिट ये और 2 यूनिट ये, 5। लेकिन उन्हें काम करना कितना है? 18 यूनिट। कितना? 18 यूनिट। तो क्या करेंगे बेटा? 18 में
3 + 2 ऐड करके डिवाइड कर देंगे। तो यानी दोनों की पूछ रहा है ना कि दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो 18/3 + 2 कितना हो गया 5। 5 का डिवाइड 18 में करेंगे यानी 18 में 5 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 3 सही 3/5 दिन। ठीक है, यानी ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को 3 सही 3/5 दिन में समाप्त करेंगे। इज इट क्लियर? आ रहा है समझ में? आशा करता हूं कि आप सभी की समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को इतने दिन में करते हैं तथा ए अकेला इतने दिन में करता है, तो बताओ कि बी उसी कार्य को कितने दिनों में अकेला समाप्त करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में? 10 दिन में समाप्त करते हैं। तथा बी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में करता है? 20 दिन में समाप्त करता है। तो बताइए कि ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि ए किसी कार्य को इतने दिन में तथा बी उसी कार्य को इतने दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, एक स्टेप क्लियर हुई। अब सेकंड स्टेप आती है आपकी कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं तथा बी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में? 20 दिन में समाप्त करता है। तो बताइए कि ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, क्लियर है? देखो क्या करेंगे, पहले की तरह वही एलसीएम लेंगे। ए और बी बेटा कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में 10 डेज। क्लियर? और बी अकेला कितने दिन में कर रहा है? 20 डेज। क्लियर है यहाँ तक? क्या तो कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे बेटा, इसका ले लेंगे एलसीएम। क्लियर? अब 10 का डिवाइड करेंगे 20 में तो कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स। और 20 का 20 में करेंगे तो 1 टाइम। ठीक है, यहां तक आ रही बात समझ में? अब देखो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं। कितना यूनिट करते हैं? 2 यूनिट। और बी अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। क्लियर है? आ रहा है तक समझ में? और काम उन्हें कितना करते हैं? वो टोटल काम कितना करना है? 20 यूनिट। यानी ए और बी दोनों मिलकर 20 यूनिट काम करते हैं 10 दिन में, और अकेला बी 20 यूनिट काम करता है 20 डेज में। यानी यहाँ पे ए और बी की एक दिन की यूनिट, यानी एक दिन का काम निकल के आया 2 और बी का एक दिन का काम निकल के आया 1। अब वो पूछ रहा है कि ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सॉरी, अब देखो अगर ए प्लस बी में से, यानी ए और बी जो मिलकर काम कर रहे हैं, जो एक दिन की यूनिट आ रही है उसमें से अगर हम बी की एक दिन की यूनिट निकाल देंगे तो ए की यूनिट निकल के आएगी एक दिन की। भाई
ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 2 रुपए कमाते हैं, और जबकि बी अकेला एक दिन में 1 रुपए कमा रहा है। समझना बात को, यानी ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 2 रुपए कमा रहे हैं और बी अकेला एक दिन में 1 रुपया कमा रहा है। अगर ए और बी की एक दिन की इनकम में से अगर हम बी की इनकम माइनस कर दें तो ए की बचेगी कि नहीं बचेगी? क्लियर? बी यानी ए की बचेगी यानी 1। देखो कैसे करते हैं, ए प्लस बी माइनस बी, तो ए प्लस बी कितनी है यूनिट एक दिन की? 2 और बी की 1। तो a प्लस बी माइनस बी इक्वल टू यहाँ कितना है 1, b से b कट गया, यानी अब ये जो a है वो a की यूनिट निकल गई है। क्या निकल गई है? a की एक दिन की यूनिट निकल के आई है 1। जब a एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो अगर उसे 20 यूनिट काम करने के लिए दिया जाए तो कितने दिन में समाप्त करेगा? a इक्वल टू 20/1 और 1 का डिवाइड करेंगे तो बाबू कितना आएगा? 20। इज इट क्लियर टू यू? कितना आया? 20 डेज। अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप कीजिए, यानी ए उसी कार्य को 20 डेज में फिनिश कर लेगा। आ रहा है समझ में? आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है नोट कर लीजिए, नोट करना चाहे जो बच्चा नोट कर सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो। अब मैं चाहूंगा आप प्रॉपर वे में नोट्स बनाएं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम भी ना आए इन फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि ए और बी किसी कार्य को एक साथ करना स्टार्ट करते हैं, फिर 4 दिन तक साथ साथ काम करते हैं, बी चला जाता है या ए चला जाता है, तो बताओ कितना उन्होंने भाग काम किया या शेष काम कितना दिनों में होगा। बहुत सारे स्टेप बनते हैं, टेंशन मत करो, मैं सारे स्टेप्स बताऊंगा, एक भी स्टेप नहीं छोड़ूंगा मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर क्लियर कराऊंगा आपका, बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 20 दिनों में एक किसी कार्य को 15 दिन में, सॉरी, एक किसी कार्य को 15 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 20 यानी 20 दिन में समाप्त करता है, तथा दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। कितने दिन तक किया? 4 दिन तक काम किया। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। तो बताओ काम का कितना हिस्सा या भाग कह सकते हो आप, पार्ट बचा हुआ है। क्लियर? देखो वो कह रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है, तथा उन्होंने क्या किया? तथा दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। कितने दिनों तक काम किया? दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। तो बताओ काम का कितना हिस्सा या कितना भाग बचा हुआ है, यानी उन्होंने जो कंप्लीट कर लिया उसे माइनस कर रिमेनिंग जो आपका पार्ट ऑफ वर्क है
वर्क ऑफ पार्ट है वो कितना है, यानी जो काम का शेष भाग है वो कितना बचा हुआ है वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो लेंगे ए कितने दिन में करता है बेटा 15 डेज में और बी इन 20 डेज। वही पहले की तरह एक ही मेथड होगा, मैं ऐसा नहीं है कि किसी हर क्वेश्चन में आपको मैं ट्रिक बताता जाऊं, कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही कम समय में आप इसे सॉल्व आउट कर पाओगे। ठीक है, 30 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप इसे विद इन 15 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ए 15 डेज में करता है, बी 20 डेज में। एलसीएम ले लेंगे, कितना है 60, 15 4 जा 60 और 23 जा 60। ठीक है, वही ए की एक दिन की यूनिट 4 आई और बी की एक दिन की यूनिट 3 आई। तो एक दिन में वो कितना यूनिट काम कर लेते हैं भाई, 4 और 3 7, यानी एक दिन में वो 7 यूनिट काम करते हैं। तो इन 4 डेज ए एंड बी कैन डू दी वर्क। तो 4 दिन में और भी कितना काम कर सकते हैं भाई, एक दिन में 7 यूनिट, तो 4 डेज में कितना होगा 28 यूनिट, 28 यूनिट, यानी 4 दिनों में कितना काम किया 28 यूनिट। क्लियर। अब जो आपका रिमेनिंग वर्क है वो कितना है, शेष कार्य, रिमेनिंग वर्क, शेष कार्य कितना है आपका, मैं लिख देता हूं हिंदी, शेष कार्य। क्लियर। तो देखो टोटल हमारा जो कार्य था, वर्क था, वो बाबू कितना था 60। अब 60 में से कितना कंप्लीट कर लिया उन्होंने 28 यूनिट, तो माइनस कर देंगे 28, कितना बचेगा आपका 32। राइट, यहां से कैरी वाला 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, यानी 32 यूनिट आपका रिमेनिंग वर्क है। लेकिन उसने पूछा है पार्ट में, यानी भाग में कितना हिस्सा या कितना भाग बचा हुआ है। तो जब हम भाग या हिस्सा बताते हैं तो क्या करेंगे, इसका फ्रिक्शन बनेगी। तो फ्रिक्शन को कैसे बताएंगे भाग में, भाई टोटल वर्क कितना है आपका, ये ऐसे होता है रिमेनिंग वर्क, यानी शेष कार्य अपॉन टोटल वर्क, अपॉन टोटल वर्क, शेष कार्य अपॉन कुल कार्य। तो बाबू आपका शेष कार्य कितना है 32 यूनिट और टोटल वर्क कितना बाबू 60। अब निकालो 4 8 जा 32 और 4 से ये 15 टाइम्स, यानी 8/15 पार्ट भाग आपका बचा हुआ है। उन्होंने जो ए और बी के द्वारा 4 दिन में काम करने के बाद जो आपका भाग बचा था कार्य का, वो कितना आया 8/15, 8/15 यूनिट काम आपका अभी बचा। क्लियर है। आशा करता हूं कि आप सभी की समझ में अच्छे से आया होगा। बहुत ही नॉर्मल तरीके से बता रहा हूं आपको, पूरे चैप्टर में सिर्फ मैं यही मेथड यूज करूंगा, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। ऐसा नहीं है बार बार मैं आपको फॉर्मूले देता जाऊं, अगर ऐसे आए तो a 1/a + 1/b कर लेना, ऐसे आए तो a × b कर लेना, ऐसे आए तो c × d कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मेथड यही है और लास्ट तक टाइम एंड वर्क के चैप्टर में यही रहेगा। एक ही मेथड से मैं एक पूरे चैप्टर को आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, अब आगे समझ आता है, देखिए क्लियर है क्या। अब देखो, अब यहां तक क्वेश्चन हो गया। अब इसमें से क्वेश्चन और भी बन सकता है इसी में से। देखो कैसे कि ए किसी कार्य को 15 दिन में तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है तथा दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। कितने दिन तक 4 दिन तक काम किया। अगर यहां हम बोल रहे हैं कि ए चला गया या बी की बोल रहे हैं कि बी चला जाए, तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है ना, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो यही मैं आपको किए देता हूं इस क्वेश्चन को। देखो आराम से बस धैर्य रखिए आप। देखो समय तो लगेगा स्टेप पढ़ने में थोड़ा, लेकिन ये ध्यान रखो आप कि जब हम कोई घर बनाते हैं तो बस थोड़े से ही समय में बन के तैयार हो जाता है, लेकिन जब बात महल की आती है
तो महल बनाने में तो हमें समय लगता ही है। तो आप देख लीजिए, आप घर बनाना चाहते हैं या महल बनाना चाहते हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि आप लोग महल बनाएं, थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन अच्छा बनेगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो 4 दिन तक काम किया, उसके बाद यहीं से स्टेप चेंज कर रहा हूं मैं। उसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, मान लेते हैं ए ने कार्य करना छोड़ दिया या बंद कर दिया, करना बंद कर दिया। तो बताओ, शेष कार्य बी ने कितने दिनों में समाप्त किया। ठीक है, क्वेश्चन वही था, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई, नया क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। क्लियर भाई। ए और बी, किसी का ए करता है 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में, दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 4 दिन। उसके बाद क्या हुआ कि ए ने कार्य करना बंद कर दिया, यानी वो ये चला गया भाई कि मेरे बस की बात नहीं है कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो वो पूछ रहा है, तो बताओ जो शेष कार्य है वो बी ने कितने दिनों में समाप्त किया। जो कार्य बचा था वो बी ने कितने दिनों में समाप्त किया। तो देखो क्वेश्चन वही है, सिर्फ लास्ट की जो लाइन है उसने वो चेंज कर दी। बच्चे घूम जाते हैं कि अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखो सेम ऐसे ही करूंगा मैं, कोई चेंजमेंट नहीं करूंगा मैं अपने मेथड में, मेथड वही रहेगा आपका, बस आप ध्यान से समझते जाएं। ठीक है, अब देखो फिर वही एलसीएम लेंगे, कितना आया था 60, ये कितना आया था 4, ये कितना आया था हमारा 3। क्लियर। अब ए और बी ने, भाई ए और बी एक दिन में कितना करते हैं 7 मिनट, तो 4 दिन में कितना कर लिया उन्होंने। चलो ऐसे लिख देता हूं 4 डेज। तो एक दिन में 7 मिनट, तो 4 डेज में कितना कर लिया होगा उन्होंने 28 यूनिट। कितना 28 यूनिट। अब काम किसको करना है, बी को करना है। तो जो रिमेनिंग वर्क है शेष कार्य कितना है बाबू आपका 60 माइनस 28, तो कितना है बाबू 32 यूनिट। और एक दिन में बी कितना करता है 3 यूनिट। तो जब एक दिन में 3 यूनिट करता है तो 32 यूनिट को करने में उसे कितना समय लगेगा, 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 10 जा 30, 10:2/3 डेज। यानी बी को जो शेष कार्य समाप्त करना है तो उसमें उसको समय लगेगा 10 सही 2/3 दिन। क्लियर है, आ रहा है समझ में। ठीक है, एक बार फिर समझो कि वो कह रहा है कि ए करता है 15 दिन में और बी करता है 20 दिन में, तथा दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद ए कार्य करना छोड़ देता है, नहीं बंद कर देता है, ए चला जाता है। तो कह रहा है जो शेष कार्य है वो बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो पहले तो निकालेंगे ए और बी एक दिन में कितना यूनिट करते हैं, 4 + 3 7 यूनिट हो गया। क्लियर है। तो 4 दिन में कितना, जब एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना यूनिट करेंगे 7 × 4 यानी 28 यूनिट। क्लियर, यानी 4 दिन का हम दोनों का हमारे पास कार्य निकल के आ गया 28 यूनिट। अब टोटल वर्क है कितना आपका 60। अगर 60 में से 28 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 32। अब 32 किसको करना है, बी को। और जबकि बी एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है 3 यूनिट, तो 3 का डिवाइड करेंगे 32 में तो कितना आएगा 10:2/3 डेज। क्लियर, आशा करता हूं कि ये अब टॉपिक क्लियर हो गया होगा ये बी वाला। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब मैं नेक्स्ट पार्ट बताता हूं किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। बस आप ध्यान से बस पढ़ते जाएं, पूरी क्लास देखें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपका मास्टर बन जाओगे, मास्टर मैथ के। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैथ से घबराते हो ना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मास्टर बन जाओगे आप लोग, ये समझो, बस ध्यान से पढ़ना।
देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में? 18 दिन में समाप्त करता है, तथा बी ए द्वारा, जो बी है वो ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में उसी कार्य को समाप्त करता है, उसी कार्य को समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कार्य का कितना भाग समाप्त कर लेंगे, क्लियर है? देखो वो कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है, तथा बी, अब बात आ रही थी, तथा बी ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में, जो ए जितना समय लेता है उस कार्य को करने में, उससे आधे समय में उसी कार्य को समाप्त भी कर लेता है। तो कह रहा है कि बताओ अगर वो दोनों मिलकर कार्य करें तो एक दिन में कार्य का कितना भाग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन उसी की तरह है, बस लास्ट में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई है। आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप फोकस करते जाओ मैं क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। ए देखो कितने दिन में करता है? 18 डेज में। बस उसने यहां से देखो लाइन घुमा दिया है कि तथा बी ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में, यानी ए जितने दिन लेता है उस कार्य को समाप्त करने में, उसके आधे समय में उसी कार्य को बी करता है। यानी उसने क्लियर वे में ये नहीं बोला है कि ए 18 डेज में करता है और बी 9 डेज में, ऐसा नहीं बोला है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी है घुमाने के लिए। यानी ए 18 डेज में करता है तो बी कितने दिन करेगा भाई? इसका आधा कितना होगा? 9, कितना होगा? 9 डेज। क्लियर? अगर वो तो देखो पहले की तरह यूनिट ले लेंगे भाई, एलसीएम 18 तो ये कितना है 1, इसका कितना है 2। वो दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो ए कर रहा है एक दिन में 1 यूनिट और बी कर रहा है एक दिन में 2 यूनिट। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं भाई? 3 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ? 3 यूनिट। अब हमें वो पूछ रहा है कि एक दिन में कितना भाग कर लेते हैं भाई? एक दिन की यूनिट तो निकाल ली कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, यूनिट तो निकाल ली। लेकिन उसने पूछा है कि ए और बी एक दिन में कार्य का कितना भाग समाप्त करते हैं, यानी फ्रैक्शन, वही भाग पूछा है। तो वही पहले की तरह होगा। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था रिमेनिंग वर्क, सॉरी जो कंप्लीट वर्क, वो रिमेनिंग पूछा था उसमें कंप्लीट वर्क अपॉन टोटल वर्क। तो देखो यहाँ पे 1 डे वर्क आएगा, 1 डे वर्क यानी एक दिन का काम जो ए और बी ने किया था, ठीक है, अपॉन टोटल वर्क, अपॉन टोटल वर्क। तो 1 डे वर्क कितना होगा आपका? 3 यूनिट। टोटल वर्क कितना होगा? 18। तो 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, यानी 1/6 पार्ट। क्लियर है क्या भाई? एक दिन में वो कितना यूनिट काम करते हैं? 3 यूनिट दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 1 + 2 3, यानी 1 + 2 3। टोटल वर्क कितना है? 18। तो इसका कितना भाग कर लिया? तो 3/18। भाई इसी तरीके से तो निकालते हैं। 1 डे वर्क यानी कंप्लीट कर लिया, 1 डे वर्क एक दिन में जितना काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया वो अपॉन टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आपका? 18। 1 डे में कंप्लीट वर्क कितना आपका? 3/18। 3 बन जा 3, 3 6 जा
18 यानी जो 1 डे का जो पार्ट है उन्होंने कंप्लीट किया वो कितना आया 1/6 पार्ट यानी 1/6 भाग। क्लियर है क्या? मैं आशा करता हूं कि आप सभी की समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। अगर आपकी समझ में अच्छे से नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं पूरा प्रयास करूंगा, ट्राई करूंगा कि आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर रहे। मेरे टॉपिक में टाइम एंड वर्क जितने भी वीडियो बनाऊंगा टॉपिक्स पे उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा असमर्थ महसूस करते हैं, जिनके पास इकोनॉमिकली कंडीशन यानी आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर नहीं जा सकते हैं या किसी टीचर से ट्यूशन नहीं ले सकते हैं, तो आप लोगों को कहीं जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप घर पर बैठकर ही अपने टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर लें, ठीक है। और आज के लिए इतना ही काफी है क्योंकि लेक्चर फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं आपके 4 या 5 क्लासेस में आपका ये टॉपिक क्लियर करा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।